नहीं, हम तो यहीं पर ही होंगे। हेलो हेलो, तेजस्वी आवाज आ रही है बच्चे? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनामिक के बाद। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बच्चे हमने बेसिकली वी विल डील विद द मैकेनिक्स ऑफ गैसेस। गैसेस के मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। विल डील विद द मैकेनिक्स ऑफ गैसेस। मैकेनिक्स ऑफ गैसेस। मैकेनिक्स में तुम्हें पता है गैसेस के लिए हम स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन ये चीजें नहीं पढ़ते। कौन सी चीजें पढ़ते हैं बच्चे मैकेनिक्स में? प्रेशर पढ़ते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, मेन। अमाउंट ऑफ। यस, इन चीजों के बारे में ही हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेसिक अजम्पशंस, यानी वी कैन से पोस्टुलेट्स ऑफ KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। जब हम कुछ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे तो हम कुछ अजम्पशंस मानेंगे बच्चे। कौन कौन सी अजम्पशन है? सबसे पहली अजम्पशन है हमारी, गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग रेंडमली। हम ये मानते हैं गैसेस जो है आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं गैसेस, मूविंग रेंडमली। रेंडमली का मतलब कोई गैस मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में जाता है, कोई किस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। दूसरा है, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, इन गैस मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा होती है। कोई कहां होता है, कोई कहां होता है, कोई कहां होता है। अब मान लो इतने बड़े कंटेनर के अंदर ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं इस कंटेनर को कंप्रेस करके इतना सा कर दूं तो ये सारे गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे बच्चे? अब कंप्रेस हो जाएंगे, पास पास आके। अब आप ध्यान से अगर देखो कि इनका एक्चुअल वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स का तो इतना है, लेकिन इन्होंने ऑक्यूपाई इतना कर रखा है, बहुत ज्यादा। तो यानी कहने का मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मच smaller than size of molecules are much smaller than average separation between molecules। कहता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का जो साइज है आर मच स्मॉलर देन द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इनका जो साइज है, जो इनके बीच में सेपरेशन है, उससे कहीं ज्यादा स्मॉल होता है। क्लियर? दैट इज आई कैन राइट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है लेस 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 देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये चीज है बच्चे। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। इसको आप नोट कर लो फटाफट फटाफट, फिर आगे चलते हैं।
चले आगे। Yes. इसको मैं रब कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट, हमने अगला पॉइंट लिखना है, मॉलिक्यूल्स exert no force on each other। मॉलिक्यूल्स जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर। क्लियर? आपस में गैस मॉलिक्यूल्स कोई भी एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते। मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल रिजिड इलास्टिक स्फीयर्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल रिजिड इलास्टिक स्फीयर्स हैं। इलास्टिक स्फीयर्स का मतलब बच्चे ये होता है, अगर गैस मॉलिक्यूल्स किसी दीवार के साथ टकराते हैं तो टकराने के बाद उसी स्पीड से वापस आते हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब तो यही होता है ना, जितनी स्पीड से गैस मॉलिक्यूल जाके टकराएंगे उतनी स्पीड से वो वापस आएंगे। Okay. फिफ्थ पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी निग्लेक्टेड। गैस मॉलिक्यूल्स पर हम ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं मानते बच्चे। जैसे ये गैस मॉलिक्यूल हवा में चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि अगर ये हवा में चल रहा है तो ये गैस मॉलिक्यूल नीचे गिर सकता है ऐसे, है ना? लेकिन Yes. हम ये मानते हैं कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स पर इस चीज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। क्लियर? Yes, sir. ओके बच्चे, अगला पॉइंट करते हैं कंटिन्यू। इसके बाद सिक्स्थ नंबर, है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल एंड collision between them are perfectly elastic। कहता गैस मॉलिक्यूल्स पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन को अप्लाई कर सकते हैं, और जब गैस मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो वो कोलिजन कौन सा होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। दीज आर द सम पोस्टुलेट्स विच वी अज्यूम बिफोर स्टडिंग अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस की काइनेटिक थ्योरी को पढ़ने से पहले हम जिन बेसिक पोस्टुलेट्स की बात करते हैं कि गैस जो गैस है वो एक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, वो मॉलिक्यूल्स इलास्टिक होते हैं, उन पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाते, उनका अगर कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। ये बच्चे कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो गैसेस के बारे में हमने लिखे हैं, इनको आपने लिखने हैं एज इट इज और पढ़ने हैं। इसके बाद हम सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे जो 5 मार्क्स की पक्का पेपर में आती ही आती है। तो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चे इसको रब करके। देखो बच्चे, जो भी गैस मॉलिक्यूल है, मान लो एक ये वॉल है, ये एक कंटेनर है, मान लो मैंने एक कंटेनर अज्यूम कर लिया, कमरा है हमारे घर का हमने कमरा अज्यूम कर लिया बच्चे। यहां पर ये जो घर का हमारा कमरा है, इस कमरे के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ज्यादा। अगर बच्चे इस कमरे के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो ये गैस मॉलिक्यूल कमरे के अंदर जब किसी भी वॉल पर टकराएगा, कौन सी वॉल पे टकराएगा? लेट अस सपोज इस वॉल से जाके टकरा रहा है, ये वाली वॉल से, सामने वाली। जब गैस मॉलिक्यूल किसी वॉल से जाके टकराता है तो इट एक्सर्ट
प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बच्चों समझ आई बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई गैस मॉलिक्यूल हमारी घरों की दीवारों से टकराता है तो ये क्या एग्जर्ट करता है? यस बच्चों, Pressure. प्रेशर Yes. एग्जर्ट करता है। वेरी गुड। तो अब मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। ये मॉलिक्यूल मुझे ये बताओ, ये एक्स एक्सिस में भी चल सकता है, ऊपर वाली वॉल को भी जाके टकरा सकता है, वाई एक्सिस में भी चल सकता है, और ये गैस मॉलिक्यूल जेड एक्सिस में भी चल सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और ये जो मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं ये 5 मार्क्स की पेपर में पक्की आनी है, गारंटी है, श्योर है, 100%। लिखे बच्चों? Yes. गैस लिखो, गैस यहां पर लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस molecules on the walls of the container। ये बच्चे 5 नंबर की डेरिवेशन आपकी पक्का पेपर में आएगी। तो लिखो, गैस मॉलिक्यूल, गैस molecules will undergo the collision with surface and surface and with collision with the surface, so यहां लिख लो, so some change in momentum, so some change in momentum of the gas molecule, of the gas molecules and that momentum will be responsible for force, due to that force, due to that force we will be able to write प्रेशर। पता लगा ये प्रेशर क्यों आया बच्चे? गैस मॉलिक्यूल जब कोलिजन करते हैं सरफेस के साथ तो मोमेंटम में चेंज होता है, इस चेंज इन मोमेंटम की वजह से फोर्स लगती है, इस फोर्स की वजह से क्या आता है बच्चे? Pressure. प्रेशर आता है। तो let us consider, let us consider a cubical container, let us consider a cubical container। वैसे ये चीजें आप खुद लिख सकते थे, मैं सीधा डेरिवेशन स्टार्ट कर सकता था, ये आप ट्राई करा करो खुद लिखने की। मैं ये क्या कंसीडर कर रहा हूं, एक मैंने कंटेनर कंसीडर किया, उसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल माना जो रेंडमली मूव कर रहा है। लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल कंटेनर which contain, which contain amount of gas having large number of gas molecules, having large number of gas molecules is having large number of gas molecules at any instant of, at any instant
every gas molecules can move randomly in 3 directions. हर एक गैस मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शन में रेंडमली चल सकता है. When a gas molecule collide with the shaded region, जब गैस मॉलिक्यूल शेडेड रीजन से कोलाइड करता है, देन ओनली कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा वेलोसिटी का? x. Yes, very good. Then only x component will change. Then only x component will change. लिख लो बच्चों, यहां तक लिख लिया? ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूं. अब बच्चे क्या है, ये थी हमारी सामने वाली वॉल जो हमें दिखाई दे रही थी. ये वाला मेरा शेडेड रीजन था. मेरा एक गैस मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, वेलोसिटी vx है. जब ये जाके टकराती है, टकराने के बाद ये वापस आती है, अगर जा रही है तो वेलोसिटी vx है, मास m है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चे? mvx. अब टकरा के जब वापस आएगी, मैंने आपको कौन सा कोलिजन बताया था? ये इलास्टिक अगर कोलिजन होगा तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा. जितनी वेलोसिटी जाते वक्त है उतनी वेलोसिटी आते वक्त होगी, vx ही होगी. मास m है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम 0. नो, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? देख के देखो, मोमेंटम में चेंज क्या होती है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल अब फाइनल कौन सा है बच्चे? mvx. हाँ, ये वाला फाइनल है. अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं, इसको मैंने पॉजिटिव माना, तो इस वाले को मुझे इस डायरेक्शन में मैंने नेगेटिव मान लिया, इस डायरेक्शन वाला मैंने पॉजिटिव मान लिया. यानी ये वाला पॉजिटिव हो गया और जाने वाला नेगेटिव हो गया. नेगेटिव साइन तो पहले ही है, इसके साथ मैंने mvx डाल दिया, साथ में नेगेटिव. तो ये कितना आ गया? 2mvx. यानी ये मोमेंटम में चेंज कितना आ गया? 2mvx हो गया. कोई डाउट है? नो सर. ओके. वेयर m इज द मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल. एक गैस मॉलिक्यूल का मास है. ये चेंज इन मोमेंटम है ऑफ, ये जो है चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल. एक गैस मॉलिक्यूल के मोमेंटम में कितना चेंज आया वो है. टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन. टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन. एक कोलिजन के लिए कितना टाइम लगा? टाइम टेकन क्या होता है? अब देखो, ये चलने के लिए एल डिस्टेंस ले रहा है, टकराकर वापस आने के लिए एल डिस्टेंस है. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2l. कितनी वेलोसिटी से ये जा रहा था? vx. बच्चे तुम्हें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. वही लिखा है मैंने, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. कितना है ये? जाने के लिए एल डिस्टेंस, आने के लिए एल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया 2l. वेलोसिटी कितनी है? कितनी वेलोसिटी से ये आ रहा है और ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? vx से. अब एक बात होती है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 टाइम पीरियड. तो मैं इसको उलट कर देता हूं, vx/2l. ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी. यहां तक नोट कर लो. चलें आगे. यस. यानी 1 सेकंड में इतनी बार टकरा के आ रहा है. अब तो मोमेंटम, सो
मोमेंटम imparted per unit time, df इज इक्वल टू मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तुम्हें पता है 1/टाइम की जगह मैंने क्या लिखी थी अभी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी, Vx/2L। चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू कितनी थी, चेंज इन मोमेंटम 2 MVR 2 2mvx। MVR 2 से 2 कट गया, ये बच गया mvx का स्क्वायर बाय l। ये एक मॉलिक्यूल की वजह से है जो एक्स एक्सिस में अगर टकरा रहा है वॉल से मोमेंटम, तो ड्यू टू एक एक मॉलिक्यूल की वजह से इतनी फोर्स लग रही है, ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल की वजह से कितनी फोर्स लगी एक्स एक्सिस में, m/l सम। सम का मतलब पहले मॉलिक्यूल की वजह से x है, दूसरे की वजह से 1 है, दूसरे की वजह से 2 है, तीसरी की वजह से 3 है, सभी का सम कर देंगे, समेशन का मतलब हो जाएगा सम। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है यहां तक? yes sir जैसे ये फोर्स एक्स एक्सिस में लग रही है, सिमिलरली यही फोर्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाई एक्सिस में भी लगाएंगे, वो जेड एक्सिस में भी लगाएंगे, वो हर एक डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाएंगे। यहां तक क्लियर? ये ऊपर वाले गैस मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में लगा रहे थे, सिमिलरली वो वाई में भी लगाएंगे, सिमिलरली वो जेड एक्सिस में भी यही फोर्स एक्ट करेंगे। आगे चलें, रब कर रहा हूं मैं इसको। जर्नलाइज्ड, अगर मैं जर्नलाइज्ड की बात करूं, समेशन वेलोसिटी जो v yes sir स्क्वायर है वो x की वेलोसिटी भी होगी, टोटल वेलोसिटी y के अलोंग भी होगी, z के अलोंग भी होगी। अब x वाली वेलोसिटी, y वाली वेलोसिटी, z वाली वेलोसिटी इक्वल है, तो मैं इसको 3vx स्क्वायर लिख सकता हूं। तो vx स्क्वायर की जगह, समेशन की जगह मैं समेशन v स्क्वायर अपॉन 3, ये समेशन का साइन है। vx स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर बाय 3। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, आपको याद होगा, फॉर्मूला हमारे पास था m/l समेशन, जिसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी, vx स्क्वायर मानी थी ना। अब vx स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, जनरली समेशन v स्क्वायर बाय 3 पुट कर सकता हूं। यहां तक देख लो, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है तेजस्वी? F इज इक्वल टू m/3l समेशन v स्क्वायर, दोनों तरफ l स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अगर ये बन गया हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर, m/3l³ समेशन v स्क्वायर। यहां तक देखना बच्चे, इतना क्लियर है? yes sir ओके। ये मेरे पास जो मैंने फोर्स एक्ट की है, लगाई है, ये प्रेशर हमने कैलकुलेट किया है गैस मॉलिक्यूल की वजह से जो लग रहा है। अगर इफ n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हों, तो ये प्रेशर कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/3l³ m इंटू n समेशन v स्क्वायर बाय n। यस, यहां तक देखना। yes sir मैंने ना इसको क्या किया बच्चे, यहां पर n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से डिवाइड कर दिया। n क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। P इज इक्वल टू, आप ये देखो
1/3 एज इट इज, L क्यूब एज इट इज, mn एज इट इज। ये देखना v का स्केयर बाय n, तुम्हें याद है लोअर क्लास में करते थे v1 का स्केयर, v2 का स्केयर, v3 का स्केयर अप टू सोन बाय n, इसको बोलते थे एवरेज वेलोसिटी। तो ये भी क्या होगी, v स्केयर समेशन बाय n क्या हो जाएगी, इसको क्या बोल देंगे हम, हाँ इसको बोल देंगे एवरेज वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ये देखना कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? नो सर। ओके। इसके बाद आगे एक दो चीज और रहेगी इस डेरिवेशन के अंदर, फिर ये डेरिवेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके अंदर आगे क्या है बच्चे, P इज इक्वल टू 1/3। अब हमारे पास L क्यूब को वॉल्यूम लिख सकते हैं, लेंथ क्यूब को वॉल्यूम लिख सकते हैं क्यूब का, v स्क्वायर मीन एवरेज। अब ये एक गैस मॉलिक्यूल का मास है, ये नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, mn क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ गैस। m वेयर कैपिटल M क्या हो गया, m इंटू एन, मास ऑफ गैस। ये n क्या होता है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और m क्या होता है, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। तो ये किसका मास आ जाएगा, टोटल मास ऑफ गैस आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? नो। अच्छा बच्चे, कुछ बच्चों के ना एग्जाम चल रहे हैं सारे, तो इसलिए वो बाद में रिकॉर्डेड लगा लेते हैं, और काफी बच्चे तो ऑफलाइन में भी आने लग गए। ठीक है। इसके बाद प्रेशर कितना आ जाएगा, 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, v स्क्वायर एवरेज। यहां तक देखना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये है हमारा प्रेशर exerted due to gas molecules on the walls of the container, on the walls of the container। यस, यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये हमारी पूरी डेरिवेशन हो गई है। नो सर। ओके। अब मैं ना एक चीज और करूंगा यहां पर, ये फर्दर वैसे ही रिजल्ट है एक दो और, अदरवाइज ये तो हमारे पास डेरिवेशन कंप्लीट होगी, स्पेशल केस एक दो हमने करने हैं इसके। अब देखो इसमें मैं एक दो चीज और करता हूं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, P का फॉर्मूला क्या था, 1/3 mn/v, ये था, देखना। हम इसमें ये क्या था। हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, पहला स्टेप। ये स्टेप देखना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैं क्या कर रहा हूं वो देखो, 2/3 n/v। एक मिनट, ओहो, एक बच्चे को मैंने कहना था जो ऑनलाइन क्लास नहीं, एक मिनट जैसे, n/v हाफ m/v स्क्वायर। यहां तक देखना, इसमें कोई, इसको मैंने रीअरेंज किया है, इसको मैंने रीअरेंज किया है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, ये वाला पार्ट, ये इतना पार्ट क्या है, हेलो, ये वाला पार्ट क्या है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे, n/v को
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चे यहां तक ये पूरी डेरिवेशन हो गई, इसको नोट कर लो आप। अगर कुछ कोई स्टेप आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई स्टेप पूछना है बच्चे तो पूछ सकते हो। हेलो हेलो No, sir. No, sir. ओके बच्चे, ये पूरी कंप्लीट डेरिवेशन यहां तक ही करनी थी हमने, तो यहां तक ही कर लो। हेलो गुड मॉर्निंग गुरजोत। मैंने आपको भी मैसेज आ गया ना टाइम का, कौन सा टाइम है? कितने बजे है? कितने बजे होंगी है मैथ दी? कितने बजे? एक मिनट होल्ड रखो गुरजोत, एक मिनट। ठीक है बच्चे, तेजस्वी ठीक है? ओके Yes, sir. हाँ बच्चे, यहां तक ये डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लो। इसके साथ के मैं आपको न्यूमेरिकल की शीट भेजता हूं। आज आपने इतना ही करना है, ठीक है?